हेलो। नीचे रखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। चलो हो गया बेटा। आवाज आ रही है ना? ठीक है। मैंने पेन ड्राइव लाया कि नहीं लाया? आज 5th नंबर क्लास है क्या? अच्छा 6 है। आपका 6 नहीं बना है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आपके होमवर्क से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वैसे 6 है ना क्लास, लेक्चर नंबर 6 वो लिख दीजिएगा। D6 हो जाएगा। आपको होमवर्क दिया गया था, ये वाला होमवर्क ना। चलो आज आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे डे 6 लेक्चर 6, और हम आज देखेंगे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक हमें पीरियोडिक टेबल से कैसे ज्ञात होता है। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ रहे हो उसी पीरियोडिक टेबल से आप ये पता लगा पाओगे किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो आज बड़ा आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क आपका पिछला, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक। अब आप चेक करो, मैं यहाँ से फास्टली चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका एटॉमिक क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या है। जो वाला आपका लगेगा कि सर ये मैंने नहीं बना पाए हैं तो वो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये इसमें आएगा +6, चेक करते जाओ, किसी का नहीं हुआ तो बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। इसमें आएगा, उसमें +6 आया, इसमें आया +7, ठीक है, सही है। जिसका नहीं आया बताना मुझे। उसके बाद है ये SN, ये वाला ना, ये वाला, इसमें आया +4, किसका नहीं आया चेक कर लो, आ गया। इसमें भी +4 आया, इसमें +2, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसमें आएगा FE का पूछा है +2। चलिए, जहाँ जिसका भी नहीं आया होगा तो मुझे बताएंगे, तब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आ गया, हाँ कि ना, राइट है। जहाँ पे कहाँ, ये वाला, ये भी नहीं किए हो, हाँ तो राइट है, तो बनाए नहीं, तो राइट नहीं है, क्यों? ये तो बड़ा आसान है, हाँ ये बन गया ना सबका। ये 8 कैसे आएगा? H2SO4 अच्छा, एक मिनट, अच्छा आपके लिए चेयर मंगवाना है, अच्छा वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलो हाँ, कौन सा बोले थे बेटा? अच्छा बताते जाना ना, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो कर रहे हो वो आगे जाके काम आएगा। अभी देखिएगा आगे जाके, मतलब 11th का पार्ट है, एग्जाम में आएगा। H2SO4 में
हमने किसका बोला था? एस का। क्या बोला था? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सीखो जो मैंने पहले पढ़ाया ना बेटा, जो मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल समझाता हूं उस एग्जाम्पल को कई बार प्रैक्टिस करो, तब होमवर्क में जाओ। आप डायरेक्ट बोलोगे सर हम अब होमवर्क बना लेते हैं तब देख लेते हैं, तो कभी नहीं बनेगा। डायरेक्ट होमवर्क कभी नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी बात है, आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको कहा है कि वीडियोस देखिए। जैसे ये रेडॉक्स चैप्टर नंबर 8 का पार्ट था ये, तो आप वहां पे जा सकते थे। यूट्यूब चलाना सबको आता है आज के डेट में, और कौन सी जगह पे क्या है ढूंढ लेते हैं आप लोग, तो वो ढूंढ सकते हैं। चाहे वो, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर दूसरे की वीडियो देखने से अच्छा मेरे वीडियोस देखो, क्योंकि हमारा वीडियो जो होता है एकदम क्लियर एक एक चीज़ों को सिखाया हुआ होता है। आप चाहें हमारा देखने के बाद अब 5 लोगों और का देखिए, तो वो और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। मेरे बाद आप दूसरों को देखिए, दूसरों के बाद आप मेरे को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं यही पहले देख लेता, उससे अच्छा था। तो अच्छा है कि पहले वही काम करो जो आप पहले करना चाहते थे, बाद में पछताओगे उससे अच्छा। फिलहाल यहाँ पर एस की ऑक्सीकरण संख्या हमें कैलकुलेट करना है, तो एस की ऑक्सीकरण संख्या को आपने एक्स माना, एक्स क्योंकि उन्हीं का कैलकुलेट करना है। एच का आप जानते हो +1 और ओ का आप जानते हो -2 और H2SO4 का आप जानते हो 0। सही है ना? तो जो जानते हो उसको रख दो। तो क्या होगा? H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं +1 × 2 प्लस S की ऑक्सीकरण संख्या X है ना, और O की ऑक्सीकरण संख्या -2 × 4। अब कैलकुलेट कर लो, ये तो आनी चाहिए। कैलकुलेट करो कितना आता है, कितना आता है बताओ जल्दी से, क्योंकि आज हम एटॉमिक नंबर पढ़ने वाले हैं। इसको कर लो जल्दी से, कर लो बेटा, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, आज नहीं कर पाएंगे। फिर भी कॉपी निकालो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी होता है। हाँ हाँ 6 आया, यहाँ पर आया 2, ये है x -2 × 4 कितना होगा? -8, और ये हो गया प्लस -8, और ये 2 + x, और यहाँ पर -8 है, तो -8 का क्या मतलब हुआ? ये छोटा सा गणित है, कुछ नहीं है। प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो x - 8 = 0, तो हो जाएगा क्या? आवाज़ क्यों आ रही है? अच्छा, ये कहाँ से ले आया? चलो, तो ये क्या होता है आपका? बोलो, x - 8 + 2, अब बच्चों वाला गणित कर रहा हूँ, है ना? तो कितना होगा? प्लस कितना हो जाएगा? ये दोनों में -8 + 2 मतलब कितना हुआ? -6, तो x - 6 = 0, तो x = +6 हो गया ना, +6। अब उसके बाद कौन सा वाला क्वेश्चन था आपका? ये वाला था। ये तो और ज़्यादा आसान है, हो गया ना, बन गया, ठीक है। चलिए मैं आंसर करूं सबका, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो बताना कि सर मेरे से ये नहीं बना, मेरे को ये बनाना, बताओ, है ना? क्योंकि होमवर्क का मतलब यही होता है, पहले तो आप जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसा पढ़ाया जाता है उसी चीज को कॉपी किया करो। देखो, जब भी पढ़ाई करते हो ना, सबसे पहले कॉपी, देन क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब कॉपी मतलब ये हो, जो क्वेश्चन कराए हैं उसी को कॉपी करो। कॉपी जब करोगे ना, तो पहले बेटा देखो, दुनिया में सबसे पहले हमको जो भी काम करना है कॉपी करना है, नकल करना है दूसरे का, और नकल ही अपनी जिंदगी होती है। फिर अकल लगाना है, नकल करते 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 लगते हैं हम यार इसमें तो अकल लगाया जा सकता है, अपने आप लगता है फिर, है ना? जैसे रोटी बनाते हो, जिंदगी भर नकल ही करोगे, लेकिन सवाल यह है कि उसमें भी थोड़ा सा अकल लगा दिए, यार थोड़ा बटर लगा देना। अब सब लोग बटर लगाते हैं, मैं तो मैगी मसाला डाल के चेक करती हूँ, तो कुछ भी है ना, कुछ भी, तो अकल लगा, तो क्या होता है? अकल तब लगता है जब नकल होता है। आदमी पहले ही अकल लगा दे तो किस में अकल लगाए? बोलो, किस में अकल लगाए? कुछ हवा में तो अकल नहीं लगा सकता है वो, है ना? अपने आप तो रोटी नहीं बना लेगा वो, तो पहले वही करना है जो आपको सिखाया गया है या दुनिया जो करते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिए। बोलो, अब बताओ, ये तो हो गया। इधर प्रॉब्लम, चलिए हम बताते हैं आपको। यहां पे 9 वाला FeSO4। बेटा एक बात याद रखना, ऐसे चीजों में क्या तरीका होना चाहिए, यहां पर आप एक बार फंसोगे। ऐसी जगहों पर, ऐसे जगहों में आपकी नॉलेज और आपकी समझ बहुत जरूरी है। सो ये डेवलप अभी तुरंत नहीं हो सकता है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। ये डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हो FeSO4, इनमें से कोई पार्ट आप देखे हो क्या कभी? Fe या SO4 कहीं पर भी, किसी में भी देखो,
H2SO4 देखे हो, जानते सुने हो? तो जो जानते हो ऐसा कुछ, ये कहां से आया? ये वाला भाग H2SO4 से आया। ये सीधा सही काम करो, ठीक। तो मुझे तो पूछा गया है Fe का। जब Fe का पूछा गया है तो मैं क्या करूंगा, SO4 का, अब टोटल SO4 का मुझे पता चल जाएगा तो Fe का पता लगा सकता हूं। ये थोड़ा सा सोचना है। क्या क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। ये वीडियोस जो है भले अभी नहीं मिल रहा है, अब मैंने कहा बुधवार से मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये वीडियोस और आ जाएंगे, तब आप रिवीजन जब करोगे तो इनसे करना शुरू करोगे। चलिए, तो क्या बोला मैंने, FeSO4 का मैं अगर पता लगा लूं तो मैं Fe का पता लगा सकता हूं। तो मैं क्या इससे SO4 का पता लगा लूं? तो इसका कुछ रास्ता ढूंढोगे। FeSO4 में आप पता लगाओगे कि ऐसा कुछ है मैं जानता हूं या जानती हूं, कुछ तो होगा मैं जानता हूंगा, तो मैं पता लगाऊंगा कोई ऐसा अम्ल या कोई ऐसा क्षार। यही ध्यान रखना, कोई अम्ल या कोई क्षार को याद करूं या कोई दूसरी चीजों को याद करूं जिसको मैं भी जानता हूं अभी से, इससे पहले भी, ठीक है। तो अभी मैं H2SO4 को तो जानता ही हूं ना, FeSO4 H2SO4। तो FeSO4 का नहीं, तो यहां पर मैं पता लगाऊंगा इसका। तो मानूंगा H का तो होता है +1 × 2 और इसका मान लेता हूं मैं X, जिसका मैं ज्ञात करना, तो टोटल का ज्ञात कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं S का ही ज्ञात करने के लिए ऐसा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब बताओ टोटल का कितना है, 0, तो X का कितना हो गया, -2, आएगा आंसर। तो हमें पता चल गया SO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, सीधा सा पता चल गया। अब यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं कि Fe का मैं मान, अब यहां पर किसका कैलकुलेट करूंगा, FeSO4 में, तो मैं Fe का मानूंगा X, इसका टोटल का कितना है, 0 है, तो Fe का कितना है, X माइनस FeSO4 का कितना, -2 इज इक्वल टू 0, तो इस जगह क्या होगा, +2, तो Fe का क्या आया, Fe +2, ठीक। कभी ऐसा हो तो इस तरह के तरीकों का उपयोग करिए, ठीक है। समझ में आए पूरी बातें? स्लाइड देखते हो तो समझ में आता है ना, स्लाइड्स ये देता हूं, कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है दोबारा देखने के लिए। चलिए साहब, क्लियर हो गया सबको? देखो बेटा, दिल में अगर दबा के रखोगे ना तो फिर वही स्टूडेंट है जो तुम्हारे स्कूल ने तुमको बनाया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तुम्हारे स्कूल में जो बनाया है ना, वो दुनिया का तरीका नहीं है। दुनिया के तरीके बात करो, मैं इंडियन तरीके बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? आज पूरी दुनिया एक हो गया है, समझ रहे हो ना? तो ये कैसे हुआ, विचारों में, दिमाग में, सब चीज में, तो आपको भी बनना पड़ेगा। तो आप वही तरीका मत अपनाइए जो स्कूल में बोलते हैं कि नहीं यार तुम मुझसे पूछ नहीं सकते, पूछ कैसे सकते हो जब इतना समझाया, तो ये वो नहीं, वो तरीका नहीं, क्योंकि वो खुद भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बताने के बाद जब उनसे क्वेश्चन करते हो ना, तो वो फिर आपके ऊपर थोड़ा सा तेवर दिखाते हैं, यार कभी भी क्वेश्चन कर दिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कोई तकलीफ है तो बिल्कुल बताइए आपको, ठीक है। चलिए साहब, यहां पर बात करता हूं इसमें। अब ये भी बन जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, अब ये भी बन जाएगा, देखो Fe2SO4 थ्राइस में किसका पूछा है, Fe का पूछा है ना, बोलो तो क्या होगा, बोलो क्या करूंगा, क्या करूंगा। पहली बात है कि मुझे Fe का करना है, तो क्या हो गया, 2x हो गया, सीधा है। और SO4 का मुझे पता चल चुका है। अब तो है ना, याद करने की कोई चीज जरूरत नहीं है, अगर नहीं अब याद हो गया है तो कर लो, याद हो ही गया, जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो कितना हुआ, -2, तो इसका -2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x - 6 है ना, इज इक्वल टू 0, तो 2x + 6, तो x इज इक्वल टू +6/2 यानी कि +3। तो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक। मैं जानबूझ के दिया था बेटा इस लेवल का, तो ऐसे क्वेश्चन को तो तुम्हारे 12th वाले बच्चे भी नहीं बनाते हैं। वो तो 12th वाले बच्चे, अब की बात नहीं करूंगा, वो आखिर पूरा 12th पढ़ के निकल गए तो भी नहीं बनाते। ये तो मैं थोड़ा सा आपको जानबूझ को उलझाया था, ठीक। चलिए फिर ये बन जाएगा। अब किसका पूछा है, SO4 का, तो पद कितना आएगा, -2 ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। ऐसे जगहों पर क्या होता है बताता मैं, ऐसे जगहों पर क्या करना है, चलिए बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं ना, Fe2SO4 थ्राइस लिखा है। आपको बताया था सूत्र बनाते समय क्या करते हैं, नंबर को ऐसे और ऐसे करते थे, याद है आपको? अब ये उल्टा करा दो,
इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या मिलेगा? Fe3SO4 2, पहला वाला भाग पॉजिटिव, दूसरा वाला भाग निगेटिव। तो यहां पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या भी निकल गया, निकल गया ना, और यहां पर SO4 का भी निकल गया। वहां पर चूंकि छुपा हुआ था इसलिए नहीं पता, मैंने भले ही ऐसा नहीं बताया लेकिन एक और बता दिया, देखो मिल गया। ठीक है, तरीकों पे ध्यान देना बेटा, चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, और इसको प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, मेहनत होगा तो फिर वो दिमाग में रहेगा और आप बाद में बना लोगे। और ये अगर याद नहीं करोगे तो मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब छूटने लगेगा। बेटा जितने बच्चे बैठे हो ना, ज्यादा नहीं बैठे हो, सब मेरी निगाहों पे है सबके सब। ठीक है, 12th के रिजल्ट को 90 से ऊपर कर लो आप अभी से, लेकिन साथ में चलो सर हमसे तो हो ही नहीं सकता। हम देखो बेटा, उसी इंसान से नहीं होता है जो इंसान किसी चीज को सीखना ही नहीं चाहता है, समझ रहे हो, और थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता है। मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा। आप किसी भी इंसान को नहीं बोल सकते अपने आप वो आदमी जो प्रधानमंत्री नहीं बन गया, वो आदमी साइंटिस्ट नहीं बन गया, अपने आप एडिसन या फिर आइंस्टाइन नहीं बोलते उसको, उन्होंने जिंदगी त्याग दिया। अगर उसकी पर्सनल लाइफ में जाके देखोगे ना तो किसी की बीवी भाग गई है, किसी के बच्चे उसके साथ झगड़े करके निकल गए हैं, है ना, किसी के साथ कुछ और कर गए हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना। आप उसके असली जिंदगी में जाओगे तो पता चलता है कि उसने पूरे काम कुछ करने में लगा दिए ना, तो अपनी फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो गया उनका। और अगर तो उनकी पर्सनल लाइफ में जाके झांकोगे ना तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले में, फैमिली के मामले में। लेकिन उसने अपने जुनून पूरा किया। तो बोले मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों की आपकी बीवी भाग जाए, आपके पति देव भाग जाए, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा बोल रहा हूं इतने इस लेवल पर नहीं जाना, इस लेवल पर जाना नहीं। सबसे बड़ी जिंदगी होती है बेटा खुशी करना, तो अपनी फैमिली को बड़े संभालना, लेकिन मेहनत जरूर करना। ठीक है, ये लोग थोड़ा सा अलग दिमाग होते हैं इन लोगों का, है ना, हम लोग ऐसे नहीं हो सकते। चलिए, और होना भी नहीं चाहिए। ये हो गया, इसमें भी क्लियर हो गया। तो कितना है इसमें, इसका -SO4 -2 बनता है, तो ये -2 आया। मैं ऐसे लिख देता हूँ, -2 बस लिख देता हूँ। ठीक है, अब घर में करोगे प्रैक्टिस, और सब कुछ एक बार लिख लेना और फिर प्रैक्टिस करना। इसमें कितना आया, Fe का +3 आया। हाँ, अब ये तो बन जाएगा। अब यहां पर बात कुछ और हो गया। अब यहां पर कैसे करेंगे, देखिए बड़े मजेदार दिया हो बेटा, देख लो आप, होशियारी से दिया एकदम, है ना। ये टफनेस तो अच्छा एक काम करना, ऐसे क्वेश्चन को लाकर 12th वालों को पकड़ाना अभी। ठीक है, तो बोलेंगे यार ये तो कुछ लोग बना सकेंगे, कुछ लोग बना सकेंगे, मैं इसको नहीं बोलूंगा नहीं बना सकेंगे क्योंकि इसको सिखाया हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देकर उनको नहीं सिखाया मैं। ठीक है, आपको हमेशा शुरू से अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा बेटा, अच्छा लेवल ले जाऊंगा मैं। ये हो गया, इसका पूछे, किसका पूछा, उसके एस का पूछा है। अब बताओ यहां पर इसी के एस का पूछा है, आपको तोड़ना सिखा दिया। ठीक है, अब जो तोड़ना सिखाया ना इसी में पूछा है, तो बेटा इसके अंदर ये SO4 इसी रूप में है, तो मैं इसी का बनाऊंगा। मतलब समझ रहे हो, ये इसको तोड़ लिया मैंने, तोड़ने के बाद क्या करूंगा, जो इस पार्ट में से S का निकालूं, क्योंकि पूछा S का पूछा ना, इसमें पूरे में से S का पूछा ना, तो इस पार्ट में से S का निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, S का X मान ये बना लिया मैंने, फिर अब निकाल रहा हूं, तो वही काम करूंगा जो भी किया था। कितना होगा, -2 × 4 = कितना होगा, नहीं कहां से 0, चार्ज देखो एकदम 0 बोलना तो एकदम आसान है दोनों के लिए। हाँ, तो क्या होगा, -8 = -2, यानी कि x +6 आया ना, +6। तो इसका आंसर क्या हुआ, +6, ये हुआ +6। ऐसे चीजें आपके यहां स्कूल में कभी नहीं होगा, क्योंकि टीचर जानते हैं कि इतना बता दें कि बच्चा खुश हो जाए मेरे ऊपर। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को अच्छा दिखाना, वो ये चाहते हैं कि मेरे को लोग पसंद करें। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप को पसंद करो, अपने आप से नफरत करो, मेरे से पसंद करो, मेरे को नफरत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप सीख के इतना आगे निकलो कि दूसरों को हरा सको। मेरा सोच है हरा देना, समझ रहे हो ना, बन जाएगा। क्लियर हो गया ये। हाँ, 12वां में बोला जब ऐसा कर रहे हो तो उस किसमें से एस पूछा है ना इसका, तो पहले इसको तोड़ ले, इसका घर फोड़ दो। ठीक है, घर फोड़ोगे तो क्या मिलेगा, SO4 में। कहा एस किसके साथ है, SO4 के साथ है ना। तो SO4 होता क्या है, SO4 -2 होता है ना। हाँ, तो अब निकल जाएगा। बोलो ठीक है, ये अंदर फंसा हुआ बैठा हुआ अंदर में छुप के, तो घर तो फोड़ना ही पड़ेगा।
अगर घर नहीं फोड़ोगे तो कैसे निकाल पाओगे? देखो ना, ब्रैकेट के अंदर है ना, जब ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आएगा तो उसका घर फोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक, आसान हो गया, क्योंकि यहां पर एफ का भी नहीं पता होता है तो एक परेशानी हो जाती है। तो एफ अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हमें पता चल गया एफ का 3+ है। अब मैं उस प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहा हूं। चलिए, आपने Fe2SO4 थ्राइस में S का पूछा है। अब यहां पे बहुत तकलीफ होने वाला है आपको। कैसे? अगर आप उसी तरह से लेते हैं तो Fe का कितना बोलते हैं, 2x हो गया, सही है? बोलो, अगर x नहीं, x क्यों बोलेंगे, S का निकालना है ना, तो Fe का कितना, 3 है, +3 इंटू 2 प्लस यहां पर S कितने बार है, 3 बार ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब है कि S कितना बार, तो 3x हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है, देखो 4 दूनी 12, नहीं 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो यह है -2 इंटू 12 इज इक्वल टू टोटल का तो 0 है। नहीं, बहुत हाई लेवल में जा रहे हो आप, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, मैंने सिंपल बताया, घर तोड़ के बनाओ, ज्यादा अच्छा तरीका। तो क्या हुआ, ये हुआ +6 3x प्लस, नहीं माइनस लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना, तो माइनस कितना होगा, 24 -24, इसमें कितना 12 कितना निकल जाएगा, 18, तो -18 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +18/3 यानी कि +6। यही तो मैं कैलकुलेट किया था। बोलो, अब आप बोलोगे सर वो तरीका अच्छा, ये बेटा ये बात बोलना अच्छे स्टूडेंट को शोभा नहीं देता, सर वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है ना, अक्सर याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 कंपनियों का वो मोबाइल रखा हुआ, तो बोले ये अच्छा नहीं है, नहीं है, हो सकता है कि इसमें 2-4 फीचर अच्छा हो, ये 2-4 फीचर अच्छा हो। और अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी दुकान जाओगे ना, तो ये बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं लोग, बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करते हैं। उसमें ये होता है कि मैं 2 कपड़े दिखाए या 5 कपड़े आपने वहाँ पर देखा, तो ऐसा होता है कि वो 5 कपड़े में से ना आपका दिमाग ये है कि मैं अगर ये खरीदना चाहो तो प्रॉब्लम ये होता है, मैं इनको क्यों रिजेक्ट कर दूँ, चलो इसको रिजेक्ट कर, इसको अच्छा लग रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। अब जब इसको रिजेक्ट करते हो ना, तो फिर दिमाग में आता है इसने क्या बिगाड़ा था है ना, इसने क्या बिगाड़ा था, फिर ऐसे पापा क्या ये पांचों अच्छा लगा तो पांचों ले लूं क्या होता ना ऐसा, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब पापा का दिमाग खराब, अगर मैं इसको बोलूंगा ना तो घर में जाते ही ये बोलने वाली है कि वो वाला अच्छा था, है ना। नहीं तुम ही देखो यार, नहीं आप बोलो ना प्लीज, उंगली खींच के, अच्छा कौन सा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है, तो जो कम अच्छा लग रहा है उसको अलग हटा कर दो बेटा, तो ठीक है चलो, कैसे भी करके मैं मार कैसे हटा देते हो, बच गया, कैसे भी 3 तो बच ही जाता है, ले लो यार छोड़ है ना, घर में जाके परेशान करो, इससे अच्छा ले लो जाओ। अब वो तीनों आ गया, 3 आया जरूर, लेकिन जैसे घर में पहुंचोगे ना, जब पहनना शुरू कर गए तो एक ज्यादा अच्छा ज्यादा पहनोगे और 2 में से 1 को तो बिल्कुल नहीं, 3 में से 1 को तो बिल्कुल कम, बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है पता है, वो जो डिजाइनिंग होती है ना बेटा, दिमाग में ऐसे असर करते रहता है कि वो किसी को हटा नहीं सकते, समझ रहे हो। तो अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसी को बुरा बोलो ही नहीं, ठीक है। और पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं, ये टेक्निक अच्छा था सर, वो टेक्निक अच्छा था, अब 2 तरीके तो बता ही दिया, है ना। तो समझ में आई बेटा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, और इस लेवल तक प्रैक्टिस करो अभी। और ये सब चीजें जब कहां जाओगे, पूरी केमिस्ट्री में ये फायदा करेगा तुमको। ये तो बन गया SO4 -2 में कितना, S का कितना +6, सेम चीज है। तो मैंने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा है, देखिए आपसे, क्योंकि यहां पर Fe छिपा हुआ है ना, और हर एक में Fe का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। Fe का निकालना है तो SO4 का पता होना चाहिए, ऐसे करके। और कुछ है क्या इसके बाद, नहीं, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अभी लिखोगे नहीं चलेगा, घर में लिख लेना, ठीक। चलो मैं फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ या कुछ करा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बोलना है आपको। 12वां कौन सा है बेटा,
ये है 12। अच्छा ये भी तो क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला कैलकुलेट करो ना, ये लो कैलकुलेट, फाइनल कैलकुलेट कर लो, ये लो। मैंने क्या कहा, ये वाला है ना, यही वाला, इसमें किसका एस का निकालना है, इसको तो हमने अलग कर दिया, अलग करेंगे तो SO4 किस रुपए निकलेगा, SO4 -2 में निकलेगा ना, बन गया ना। इसे में से निकाल लो ना, एस निकाल लो, एस के ये SO4 बेटा जी, SO4 -2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2, तो एस का कितना होता है x प्लस ये -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। अब तो निकाल लोगे, हाँ मैंने बोला घर फोड़ दो, अगर तकलीफ होता है ज्यादा तो घर फोड़ दो, और नहीं तकलीफ हो रहा है तो सीधे जिसका जिसका मान तुमको पता है, यहां पर Fe का पता चल गया है, Fe का पता है ना कितना, ये 3, इधर करोगे 3 तो आपने उसका मान रख दिया, तो 3 इंटू 2, एस कितना है, SO4 है तो S 1 है, O 4 है, गुणा 2 तो SO4 4 है, मतलब S कितना है, S 2 है, और O कितना है 8, और अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो S 5 है और O 20। अब समझ में आया, हाँ ये सारी चीजों को समझना है बेटा जी। एक्चुअली हुआ यह है बेटा कि आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कराया नहीं, डराया गया है, आप इसको याद कर लो, कुछ नहीं है। पहले तो 2 चीजें बताई गई है, पहला ये बताया गया केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता केमिस्ट्री बहुत इजी होगा, अपने घर में बैठ के पढ़ लेंगे, पहला सोच तो यही पैदा कर दिया गया। दूसरा सोच यह पैदा कर दिया गया है कि केमिस्ट्री को कितना भी पढ़ लो रटना तो पड़ेगा ही, तो बच्चा ये सोचता है कि रटेंगे ही हो जाएगा। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ये आ गया तो 100% श्योर है कि आप गलत करके आओगे, बोलो। और अगर किसका आपको बताता हूं, आपके टीचर क्या बोलेंगे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा वाला स्टार्ट किए थे हम लोग, अच्छा यहां से ये ऑक्सीडेशन नंबर में, तो देखिएगा आपके टीचर बोलेंगे ये वाला आता है एग्जाम में, ये वाला एग्जाम में आता है, आप दोनों को रट्टा मार के जाओगे, ठीक है। आपके टीचर ये नहीं में से 2 ही पूछेंगे, मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, मेरे को क्या जाता है ना, क्या लिख दूं, इंपॉर्टेंट। ये लो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। अब ठीक खुश, अब इसके अलावा तुम कुछ करोगे नहीं, मैं 100% श्योर कर रहा हूं। अभी 11th का एग्जाम होगा तो देख लेना, वही दोनों आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पूरे स्कूल के बच्चे इसको रट्टा मारेंगे, ठीक। जब जरूरत पड़ेगी ना, अब मान लो उसका दिमाग हो सकता है लिखते समय उसको याद नहीं रहा कि मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला था, मान लो इसको याद नहीं रहा, तब क्या होगा पता है, कुछ और डाल दिया, यही डाल दिया, ये हो तो क्या मतलब ये डाल दिया, तो बोले यार ये सब कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बन गया है, इसमें कितना आएगा, +6। चेक कर देखो, अपनी कॉपी चेक करो, ये आंसर दे रहा हूं भाई मैं अपनी तरफ से, होमवर्क आंसर कितना है देखो, +6। ये क्या है बेटा, इसमें कितना आया, बोलो ना, देखो कॉपी बोलो ना क्या है। होमवर्क नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं। होमवर्क तभी करोगे जब अपने को जो प्रैक्टिस कराएगा उसको करके जब करोगे तो, ठीक है। बोलो क्या है, आपको सैटरडे इसलिए छुट्टी दिया जाता है कि आप बैठ सको अपनी पढ़ाई के साथ, अपने सेल्फ के साथ बैठ सको, तब हो पाए। अच्छा 4 है, क्या होगा, सी का x, इसका कितना होगा, +4, तो ये -4 हो गया। चेक करो -4 आएगा कि नहीं, इसमें कितना आया, n का -3। चेक करो, चलो अपनी कॉपी चेक करो, अब कहां पे क्या है देखो, चाय आ रही होगी मेरी, है ना, हाँ ये मैडम है, क्या कितने 25-26 साल पहले लाया था ना तुमको, हाँ सब कहीं जा रहे, वैसे चल रही थी चने मालूम ऐसे रास्ते पे, बोला मैंने आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठ गई। मेरे को क्या पता था कि यही अकेले बैठेगी,
है ना, ये भी बैठ गई, वीरेंद्र भी बैठ गया, है ना। चल ठीक, आगे चलते हैं। बोलो बेटा, हो गया ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। देखो भाई, आप अगर दर्द में रहोगे तो मैं दर्द में हूं, समझ रहे हो, और मैं नहीं चाहता मैं दर्द में हूं, ठीक है। मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, इलाज कराऊंगा। अब बताओ आप लोग क्या करोगे? मतलब आप लोग दर्द में रहोगे तो मैं, आप लोग दर्द में नहीं रहो, हो गया ना, बन गया ना। लेकिन इस पे प्रैक्टिस करना बेटा बहुत जरूरी है। अब ये सोच के मत रखना कि वही चाहेगा, गुरुजी ने कहा है वो आएगा आपके स्कूल में, वही चाहेगा, मैं बता देता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपके स्कूल में वही आएगा, पर मेरे स्कूल की बात है, मेरे ट्यूशन में और मेरे टेस्ट की बात है तो अलग है। इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन अलग है, नीट का एग्जामिनेशन दिलाने जाओगे तो अभी और हायर है, अभी और हायर है। अभी बात करेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स में पढ़ोगे, ठीक है। ठीक, और याद रखना बेटा, जब तक मन में ना हो ना मेरे को हराना है उस दुश्मन को। अब दुश्मन कौन? तुम्हारा दुश्मन ये, इनका, हाँ ना, वो पीछे वाली भी है, वो पूरा का पूरा दुश्मन है, समझ रहे हो। क्यों पता है? अगर अच्छा मार्क्स आ रहा होगा तो कोई दुश्मन आपसे अच्छा ले आए तो मैं होती ना तो उसको फांसी पे लगा देती, मैं होती ना तो ट्रक के नीचे डाल देती, मैं होती ना तो गोली मार देती। ऐसा ऐसा होता है ना। कब होता है? जब आप सोच रहे एकदम मस्त रिजल्ट बनाने के लिए पेपर जब जिस दिन जाते हो ना, मेरा घर में एकदम बढ़िया पूरा फुल तैयारी और एग्जाम पूरा सब कुछ ठीक है, लास्ट में एक दिमाग में आता है, जानती हो रे मेरे 2-4 दुश्मन है रे, कुछ नहीं होता, चल मैं देख लेता हूँ। एग्जाम दिला क्या है, रिजल्ट के दिन एकदम मस्त जा रहे हो, किसी दोस्त ने बताया, हेलो पता है रिजल्ट, तू मत बता। एक तो ये होता है ना, गलत आदमी से बोलते मत बता, लेकिन कोई अच्छा सा दोस्त मिल गया, बताना नहीं बताते। और अगर मैं तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है तो नहीं बताऊंगा बोलेंगे, है ना वो। और अगर रिजल्ट खराब है तो अच्छा है, खराब है तो तुम्हारा नहीं अच्छा है तो, तुम्हारा अच्छा नहीं तो तुरंत बताएंगे, और तुम्हारा अच्छा रहेगा ना तो बाद में बताएंगे वो, है ना। तो ऐसे दोस्त हैं। फिलहाल अपनी जिंदगी का अलग अलग तरीका होता है। फिलहाल आपको क्लियर है बेटा? प्रैक्टिस जैसे से प्रैक्टिस करोगे ना, जो नहीं बन रहा था वो बनने लगेगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा, बता दूं। बार बार यही बोल रहा हूं मैं, आज की क्लास में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बोल रहा हूं प्रैक्टिस कर लो। आज एक नई चीज पढ़ा दूं, ठीक है। नंबर बोलूंगा, याद कर लो, मैजिक नंबर है याद आ गया? 8 8 18 18 32 याद हो गया? हो तो गया, और क्या, जाओ घर। सेकंड नंबर बोला था मैं, 8 18 18 32। एक में 2 बार 8 है, नेक्स्ट वाले में 1 बार 8 है, बस इतना ही कहानी है। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए है 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, और पी ब्लॉक के लिए है 8 18 18 32। और क्या पढ़ा, मैंने तो वीडियो भेज दिया था आप लोगों को। क्यों भेजता हूं पता है? क्योंकि मेरे से ज्यादा होशियार बन के आओगे ना तो मेरे को पछाड़ो, कोई नहीं मिलता है ना। जैसे बोलते हैं ना, जब पहलवान किसी को पहलवानी सिखा रहा होता है, ठीक है, तो कोई 2-4 स्टूडेंट 10-15 स्टूडेंट नहीं है, पहलवान अच्छा खासा, तो बोलता है मेरे से भिड़ ले। और क्या कर सकता हूं मैं आज मेरे से भिड़ ले। पता चलता गुरुजी कब थोथना फूटा हुआ है, सिर फूटा हुआ है, हाथ को टूटा हुआ है, क्या हुआ भाई? यार मेरे स्टूडेंट ने पछाड़ दिया, पर अच्छा खेला यार, उसको खुशी होती है। हाथ टूटा है जो भी टूटा, लेकिन उसको खुशी होती है ना। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हो। अब ऐसा नहीं सर, कोंटे में आ फिर दिखाता हूं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा वाला नहीं है ना। या फिर मैदान में आ जा। हम लोग छोटे बच्चे थे, मालूम है, याद हो गया? 8 8 18 18 32 याद हो गया? बस इतना याद करना, 8 8 18 18 32 और 8 18 18 32। तो हम लोग छोटे रहते थे, मतलब प्राइमरी स्कूल में। अब प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट कितने खतरनाक होते हैं आपको नहीं पता। एक से वो क्या खाते हैं, वो नशे वाला चीज़, तंबाकू। मैंने वहीं देखा था, पर खाया नहीं ना। मेरे घर में पूरी अलग तरह की संस्कार था, एकदम ही अलग था मेरे यहाँ का। तो वहाँ गया तो मेरे को पता नहीं, ये अच्छी गंदा गंदा खाते हो। और फिर वो एक गुटखा आती है, गुटखा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे रगड़ते हैं, तंबाकू, अरे यार गुड़ाखू हाँ, वो एकदम भयानक बदबूदार रहता है, उसको ऐसे लगाते हैं और मुंह में छोड़ देते हैं दबा के वो लोग। और ऐसे बहुत सारे चीज़ करते हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चे भाई, एकदम छोटे बच्चे। अब प्राइमरी मतलब क्लास 1 ना, गवर्नमेंट स्कूल की कहानी बता रहा हूँ। हम लोग वहीं से पढ़े हैं ना, और आपकी जनरेशन भी वहीं से पढ़े हैं, आपके मतलब पेरेंट्स भी।
उनको पूछना प्राइमरी में वो लोग क्या सोचे थे। तो जिस गांव से मैं हूँ वहाँ से। अब ये तो है। फिर एक बात होता था, उन लोगों का दिमाग सनका हुआ रहता था, और जैसे वो देखते थे जबरदस्ती मेरे ऊपर दुश्मनी भाई। अब जैसे ऐसे जा रहे हैं ना, अरे जाने हो एक से एक मालूम। और मैं अक्सर डरा हुआ रहता था शुरू में जाते हैं तो पहली बार में तो क्लास 1 को क्लास 2 वाले है ना, ए क्या नाम है तेरा, नाम बाप का नाम क्या, जैसे कि मेरे बाप को जानता होगा वो, है ना ऐसे। मतलब इतना सोचो, इतना छोटा सा बच्चा इतना सोचता है, ठीक है। और साइकिल वगैरह तो उस टाइम होते नहीं थे ना, है ना। तो अच्छा जूते भी नहीं पहनते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे ना, इतने खतरनाक गांव वाले बच्चे। लेकिन उसका रुतबा देखो, पूरा बदन भर धूल धक्कड़ सब रहेगा, कपड़े इतना गंदा, है ना। किसी का तो पीछे से 2-4 जगह वो अंदर झांकता भी होगा खिड़कियां, ऐसी हालत रहता है। और पेंट में भी ना, पेंट भी हुआ करता तो पता नहीं किसकी का वो कितने लंबा, ज्यादा इस पे कापा बोलते थे, आप इधर कापा लगा होता था, पुराना पेंट। और उसे एक पेंट वो पता नहीं 15 साल से पहन रहा है कि कब से पहन, या उसके पापा का पेंट रहा होगा जो उसको दिया गया है। मतलब बता रहा हूं दुनिया एकदम अलग, आप वो दुनिया देखे नहीं हो, वो दुनिया बड़ा खूबसूरत। अब हम तो डरते थे उस खूबसूरत दुनिया से भी, ठीक है। अब इसी टाइम पे एक बच्चा मेरे को बोलता है ऐसे ही, मैदान में आना। क्यों? आज हो जाएगा। क्या? छोड़ूंगा नहीं तो क्या हो गया? मैं डरा, मैं हो क्या गया यार, मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर भी वो मैदान में बुलाया, है ना। मैंने गया, मैं भी बहादुर मैं भी नहीं। ऐसी दुनिया होती थी बेटा, और ऐसे दुनिया से जब होकर के निकलो ना तो दुनिया अलग लगता है। और आप लोगों की दुनिया अलग रही है, आप लोगों में भी कुछ दादागिरी करते हैं, कुछ भी रहता है, सबका अलग अलग टाइम रहा है, ठीक है। हमारे आदि की कहानी मेरे को पता अच्छे से, रोज उसको कोई चिढ़ा रहा था, मार रहा है, पीट रहा है, कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत, ठीक है कोई बात नहीं। देख अब आती हो गया ना मेरा, वो क्लास वो 2 में था वो शायद, देखो 2-3 में था वो, तो बहुत हो गया ना। अब वो आदि समझाए बोलते हैं बहुत हो गया। अब वो नहीं माना, अब इसको पटक दिया, दिमाग खराब हो गया इसका। अब सहन नहीं हुआ ना, ये दौड़ा के मारा, सड़क में जाके मारा उसको। अब स्कूल से फोन आता है, आपका बेटा ऑफिस में बैठा हुआ है, आइए। क्या हो गया भाई? मैं जैसे पहुंचता हूं, मैं क्या हुआ आदि, मैं बताता हूं। जो हुआ सो हुआ बोलता है। अरे बाप रे, इसका भी तेवर भयानक। और टीचर लोग भी देख रहे हो है ना। वो बोला ये तो ऐसा रही है, ऐसा लड़का ऐसा है ही नहीं, ऐसा करता भी नहीं है। और फिर टीचर ने भी 2-4 उसको लगा दिया था, कुछ नहीं बोला, वो एकदम शांत है। मेरे को पता है वो बहुत खतरनाक था ना, वो इतना खतरनाक कि उसको डंडा मारने पर या थप्पड़ मारने पर कभी नहीं रोता लड़का, इतना भयानक था उस टाइम पे, समझ रहे हो। छोटा था, हम लोग डरते थे यार इसको दर्द होता भी कि नहीं करके। एक बार यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 3 स्टेचेस लगाए, डॉक्टर को बोलता है पूरा हो गया। ये तू रो क्यों नहीं रहा है? मैं बोला रो क्यों नहीं रहा है? क्यों? बेंटेन लो के दोगे ना? हाँ भैया ठीक है, बेंटेन लो के दो। बेंटेन होता था, आपको पता होगा, है ना। तो जब वो उसको वो पहले से करके गया था मेरे पास कि आप मैं यहाँ पर टाचा लगवाऊंगा और फिर आप मेरे लिए ये लोगे। कितना मिलता है बेटा? 20 में मिलता है। मेरे को पता है 20 बोला मतलब डबल करके, है ना, या फिर ट्रिपल कर लो या 4 कर लो, पता 20 रुपये का तो नहीं है पक्का है। जब मैं दुकान में गया तो पता चलता है वो 80 रुपये का था। वो पता है ना, पहले से पता रहता है। तो वो जो बोलता है ना, जैसे एक पेन लेना है तो कोई कितने का बेटा, तो वो 5 रुपये मिलेगा। हाँ, तो तेरा दिमाग में जो है ना वो 5 रुपये नहीं मिलेगा, मेरे को पता है ना। वो जानबूझ के ऐसा बोलता है वो, ताकि दुकान तक ले जाए और दुकान वाला बोले यार ले ले यार, छोटा सा बच्चा तो है। तो चलो ये ऐसा होता है। तो ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हर बच्चा वैसा ही होता है, लेकिन वैसा बनना भी है। ये तो सिखा रहा हूं क्योंकि लाइफ में पाना है। ओके बेटा, इधर क्लियर है। तो 2 नंबर मैंने आपको कहा था, याद हो गया बेटा आपको? बोलो क्या क्या नंबर बोला था? नंबर, मैजिक नंबर। और 8, 18 है ना। अब हमने देखा था एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा कुछ ऐसी बात है, ये पढ़ाने वाला हूं तो इसमें बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स
में कौन कौन से आते हैं आपको पता है? पहला फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, ये ठीक है, और ये भी आते हैं। किसी भी एलिमेंट का क्या परमाणु क्रमांक है वो हमें याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैजिक नंबर बोला था मैंने 8, 8, 18, 18, 32। बेटा एक दो तरीके हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हर एक बच्चे को याद रहता है, वो 1 है। तो जिसका याद है उसके लिए क्या आप नया दिमाग लगाना छोड़ दो उसको, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, इन दोनों को छोड़ दो। उसके अलावा लिथियम का आप 3 याद रखिए। प्रत्येक जो भी वर्ग होंगे, जो भी समूह का वर्ग हो, उसका उनके जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक याद रखिए। पहला कह रहा हूं याद करिए, वैसे भी दूसरे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन अगर सबसे अच्छा तरीका हो एक को तो याद, भाई कुछ चीजें याद रखने के लिए बोले तो कोई आदमी भूल नहीं जाता है, ठीक है, कोशिश करता है ना याद रखूं। ऐसे तो नहीं कि लिथियम 3, लिथियम 3, लिथियम 3, लिथियम 3, लिथियम 3, लिथियम 3, सोडियम, ऐसे याद करोगे यार, वो बच्चा थोड़ी हो यार मेरे, है ना। अब तो दिमाग इतना डेवलप, देखो लोग बोलते हैं ना बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, नहीं भैया, अगर होता तो पहले दिन उसी टाइम बचपने में ही बड़ी बड़ी चीज याद करवाते। और जैसे बुढ़ा होने लगता है ना, इतना कहाँ याद कर पाओगे आप, कलम के का याद करके आना बेटा। ऐसा होता ना, उल्टा नहीं होता ना। जैसे तो बढ़ते जाते आपकी बुक पहले इतनी पतली, फिर इतनी, अब भले मोटा बना दिया अलग बात है, लेकिन असल में वो क्या हो जाती है, एकदम ऐसे फूल के बड़ा सा हो जाता है। 11 की बुक देखी होगी कितना फूल गया। ये देखो, ये 11 की बुक है शायद, ये रखा हुआ है, ये 11 की बुक है केमिस्ट्री की। ये 12th की बुक है, 12th की बुक इतनी मोटी हो गई। 11th की बुक, 12th की बुक केमिस्ट्री की हो गई। अब एक सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात है, जितना मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिखा रहता है इसमें वो छोटा कर दिया गया, तो बुक तो इतनी मोटी की जगह था। ये रामायण जो है ना बेटा, रामायण जो है, रामायण इतनी मोटी दिखती है ना, रामायण ये इससे थोड़ी मोटी दिखती है, लेकिन रामायण को इतने ही में लिखा जाए ना तो इतना पतला हो जाएगा। हाँ, यह रामायण के उसमें भाषा में लिखा जाए ना तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये कई रामायण के बराबर है, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, ये इतनी मोटी दिमाग में कैसे आएगा, इसलिए कि अब दिमाग ग्रो हो रहा है। चलो ठीक है, आज की पढ़ाई में ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो क्या याद रखना है, लिथियम का 3 याद रखना है, और इसी तरह से बेरिलियम का 4। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो भी सिस्टम है मेरे पास, करना है वो सिस्टम देख लो। ये ग्रुप नंबर कितना 1 है, ये कौन सा ग्रुप 2 है, ठीक है। ग्रुप में बस 2 जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा। 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। जोड़ने के लिए बोला ना 2, जोड़ना मतलब क्या, वर्ग 1 2 जोड़े तो 3, वर्ग 2 का तत्व है ये, 2 जोड़े तो 4, सीधा सा मतलब। अगर मान लो नहीं याद आ रहा है तब एक तो याददाश्त में रखो, या याद नहीं आ रहा है तब तो क्या करोगे, याद रखोगे या फिर ये दोनों तरीके सही है ना भाई, तरीके तो पता होने चाहिए ना। तो ये हो गया आपका लिथियम का कितना है 3। कैसे पता लगा, या तो याद था या तो 2 जोड़, वर्ग के पहले वर्ग तत्व है, पहले में 2 जोड़े 3, दूसरे में 2 जोड़े, पांचवे का तत्व देखो, 5वां वर्ग है, 5वां ए वर्ग तत्व है। नाना पापा असलम सब बीमार याद किए बेटा, है ना। तो इसका कितना मान लो याद नहीं है तो क्या करें, 2 जोड़ दो, कितना 5 2 है ना, तरीका समझ में आ गया। अगर याद नहीं आ रहा तब तो भाई एक देखो भाई, एक तो या तो पूरे का याद करो रट्टा मारो, या फिर एक टेक्निक याद कर लो। तो टेक्निक ज्यादा आसान होता है ना, और टेक्निक के चक्कर में सारी टेक्निक भूल के बोलने मत देना एग्जाम में, एकदम मैं तो तरीका ही भूल गया था है ना। तो ये ऐसा नहीं, तो हो गया ये 5 हो गया, ये 5 2 7 है ना, 7 हो गया। अब क्या करना है ये ध्यान देना, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्चुअली इसको हटा देता हूं भी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों का परमाणु क्रमांक। तो मैं इसको सेकंड वाले हटा दे रहा हूं भी। इनके परमाणु क्रमांकों को हमें पता लगाना, तो जिसका जहां तक है लिथियम तक, यानी सेकंड आवर्त के तत्वों के लिए बात कर रहे हैं। प्रथम वाले में हाइड्रोजन हीलियम होता है तो याद रहता है, तो सेकंड आवर्त से स्टार्ट करेंगे पूरा काम, ठीक है। तो लिथियम का हमको याद हो गया।
मैजिक नंबर पुट करो, प्लस करो और नंबर आते जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, पहला में ये 8 जोड़ोगे तो 8 3 11, वही वाला 8 उठा रहे हैं ना एक एक करके। फिर अगला क्या है, फिर 8 है तो कितना होगा 19, फिर कितना उठाना है 18, कितना हुआ 37 है ना, 8 दूनी 16 17, ठीक। फिर कितना लगाना है 18 तो कितना होगा 55, 7 दूनी 14 15 है ना, और फिर इसमें कितना 32 तो कितना हो जाएगा 87। हो गया बेटा। तो आसान है कि नहीं, है ना। और वो वीडियो देखे, इसका फायदा भी हो गया, देख लिया करो, मैं अच्छी चीज भेजते रहता हूँ, ठीक है। और वो मैं उसमें भी बड़े आसानी समझा दिया, उसमें गप नहीं मारता हूँ मैं, गप्पे नहीं मारता हूँ, ध्यान रखना। क्यों, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन थोड़ा सा फर्क आता है। ऑफलाइन में आप मजे करने के लिए भी आते हो, थिएटर है, टीचर तो डांस करने वाला है पक्का ठीक है ना, ये एक्टिंग करने वाला है पक्का, ये इसलिए भी आते हैं। इससे क्या मन में एक तरह का वो चलता है, क्या बोलते हैं इसको, शांत रहता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक फायदा बताता हूँ, ऑनलाइन के फायदे बताता हूँ एक और। ऑनलाइन का फायदा है कि आपका टाइम बहुत बचाता है वो। दूसरी बात, उनको कई बार कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा ऑनलाइन चले जाओ, नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी ऑनलाइन की कोई क्लासेस मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट से आती है अच्छी वाली, तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, सूचना देने का मेरा काम रहेगा, ठीक है। जैसे मैं 12th वालों को भी बता देता हूँ, यार ये वाले कोर्सेस है, जिनको जो करना है कर लो, अच्छे टीचर्स आते हैं तो बता देता हूँ। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में सेकंड ग्रुप एलिमेंट कौन सा है बेटा, सेकंड ए में तो किसी भी, अच्छा ये तरीके से क्या फायदा होगा, हाँ क्या बोले, अच्छा सब गरीब हो गया, हाँ हाँ कहा, ठीक है ठीक है, हाँ मैं बोला था, ये लीजिए यहाँ तक का। चलो मैं ये कह रहा था, अब किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का परमाणु क्रमांक बता सकते हो, किसी भी तत्व का। टेक्निक सही है, सरल है। अब क्या करना है, पहले वाले का तो मैं बता दिया था, कितना होगा 2 धन 2 4 है ना, ये 4। अब इसमें यही जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़े तो कितना हुआ 12, फिर 8 जोड़ेंगे तो 20 है ना, फिर 18 जोड़ेंगे 38, फिर 18 जोड़ेंगे 56 और 32 जोड़ेंगे कितना 88, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये टेक्निक है, यूज करना। कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाऊंगा आपको, बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो मैं पहले से भेज दूंगा आपको, शायद भेज दिया हूं, नहीं भेजा हूं, देख लेना, उसी में जगह में मिलेगा, उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। हर चीज पहले से करके आओ, इससे क्या होगा, आपको ग्रो करने में मदद मिलेगा। जब स्कूल जाओगे ना तो सबसे ऐसा रहेगा, मतलब वो तो भाई अपने आप को राजा बनाना है यार, दादा बनाना। तो क्लियर हो गया बेटा। पी ब्लॉक का भी बता दो, 2 मिनट लगेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बोला था मैंने, 8 8 18 18 32 पी ब्लॉक। अब बेटा एक बात है, पीरियड टेबल में ये ब्लॉक भी समझ में आ गया आपको, और कल आप ये एसपीडीएफ का असली मतलब समझोगे। आज असली मतलब नहीं जानते हो ना, नाम रखा गया होगा, कोई है भगवा भगवा जो है, रामबाई कुछ भी नाम है, ठीक है। चलो, इसमें कहां से, ग्रुप नंबर 3A से स्टार्ट होता है, तो ये समझा देता हूं, बाकी आप समझ जाओगे। तो इसमें क्या होता है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबको एक बार पढ़ना बेटा। अब एकदम तुरंत तो आप इसने सर इसको क्या बोलते हैं, अब मैं कितो भी बताऊंगा तो वो भूलते जाएगा। तो ये पूरा 2 साल का प्रोसेस रहता है ना, मतलब 1 साल का प्रोसेस समझ लो कि सबका नाम ऐसे संकेत के आधार पे आप करना शुरू कर दो। इंटरेस्ट लो बेटा, इन चीजों में इंटरेस्ट लोगे ना तो बहुत मजा आएगा। और याद रखना, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी केमिस्ट्री ही मैं आपको बूस्ट कराऊंगा, मेरी केमिस्ट्री के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट में भी मजा आएगा। साइंस आपको एक आनंददायक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। बस ये है कि इसको डर से मत करो। और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को केमिस्ट्री कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया, भाई मेरे जैसा टीचर नहीं मिला आपको, सबसे बड़ी चीज़ है, याद रखना, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कितना स्टूडेंट है ना, और मैं कितना सीमित बच्चे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी 20 तक बच्चे लूँगा, जो अपने दोस्त हैं उनको कम से कम बता देना, उसके बाद फिर 20 के बाद मैं शायद ही नहीं ले पाऊँगा, है ना। इतने ही बच्चों में अपन काम करेंगे, बढ़िया मस्त, है ना, ऐश करेंगे और बल्ले बल्ले करेंगे, तुमसे अच्छा लाएंगे नंबर, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा। बल कर लो, क्या नंबर है मैजिक नंबर पी ब्लॉक का, 8 18 18 32। अब समझ में आ गया, 5 ये 3 2 5 वर्ग, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं।
अगर नहीं जानते हो बोरॉन का, या तो रटवाऊंगा या फिर दोनों काम, दो में से कोई, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब कर लो बेटा, हो गया क्लियर, हो गया, समझ में आ गया? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर बेटा।